नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत एवं विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी इत्यादि के लिए उपयोगी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी सामान्य ज्ञान के सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ले। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1995, बी 1990, सी 2000, डी 1997। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 1997। स्पष्टीकरण। भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 1 दिसंबर 1997 को लागू हुई। यह योजना स्वरोजगार की स्थापना को प्रोत्साहित करके शहरी बेरोजगारों और अल्परोजगार वाले गरीबों को लाभकारी रोजगार और आजीविका प्रदान करने का प्रयास करती है। ये रहा दूसरा प्रश्न। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है? ए कृषि द्वारा, बी उद्योगों द्वारा, सी सेवाओं द्वारा, डी तीनों द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी तीनों द्वारा। स्पष्टीकरण। वह सुविधा और सेवा जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अंतर्गत देश में उपस्थित सेवाएं यथा ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग प्रणाली इत्यादि आती हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति इनके विकास पर ही निर्भर करती है। ये रहा तीसरा प्रश्न। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? ए कंप्यूटर हार्डवेयर, बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्पष्टीकरण। भारत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। इसलिए उपरोक्त सभी संख्याओं में विकल्प बी का उत्तर सही होगा। ये रहा चौथा प्रश्न। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ए जुलाई 1980, बी जुलाई 1992, सी जुलाई 1991, डी जुलाई 1995। इस प्रश्न का सही जवाब है सी जुलाई 1991। स्पष्टीकरण। नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियों से है। नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बांटकर देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधारों के लिए स्थिरीकरण उपायों को अमल में लाया गया। ये रहा पांचवा प्रश्न। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? ए नोकिया, बी रिबॉक, सी एलजी, डी कोका कोला। इस प्रश्न का सही जवाब है डी कोका कोला। स्पष्टीकरण। थम्स अप कोला का एक ब्रांड है। इसे 1977 में कोका कोला कंपनी के भारत से हटने की भरपाई करने के लिए पेश किया गया था। बाद में इस ब्रांड को कोका कोला ने खरीद लिया।
2022 में कंपनी भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गई। ये रहा छठवां प्रश्न। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए. नोकिया, बी. डाबर, सी. सैमसंग, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. डाबर। स्पष्टीकरण। डाबर लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी है जिसकी स्थापना S.K. बर्मन ने की थी। इसका मुख्यालय गाजियाबाद में है। ये रहा प्रश्न सातवां प्रश्न। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? ए. 1991, बी. 1980, सी. 1992, डी. 1996। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 1991। स्पष्टीकरण। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 व 91 के दशक की शुरुआत में हुई, जब भारत सरकार ने भारत के सभी बाजारों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। ये रहा आठवां प्रश्न। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ए. बिल क्लिंटन, बी. जॉर्ज बुश, सी. रॉल्फ नादर, डी. मैक्लेगन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. रॉल्फ नादर। स्पष्टीकरण। राल्फ नादर एक अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक, व्याख्याता और वकील हैं जो उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणवाद और सरकार सुधार के कारणों में उनकी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। ये रहा नौवां प्रश्न। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए. 17 मार्च, बी. 15 मार्च, सी. 19 अप्रैल, डी. 22 अप्रैल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 15 मार्च। स्पष्टीकरण। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत 15 मार्च 1962 से मानी जाती है, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक भाषण में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को संबोधित किया था। ये रहा 10वां प्रश्न। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ए. चीन, बी. जापान, सी. इंग्लैंड, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. इंग्लैंड। स्पष्टीकरण। हालांकि पहला उपभोक्ता आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में शुरू हुआ था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में आधुनिक घोषणा की। ये रहा 11वां प्रश्न। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? ए. चीन, बी. जापान, सी. इंग्लैंड, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पष्टीकरण। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले अमेरिका में 1962 में स्थापित की गई थी। उपभोक्ता जागरूकता के कार्यकर्ता राल्फ नादेर है। ये रहा 12वां प्रश्न। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया हुआ? ए. 2011, बी. 2012, सी. 1980, डी. 1999। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 2011। स्पष्टीकरण। 15 अगस्त 2011 से बिहार में लागू यह विधेयक आम लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ चुनी हुई लोक सेवाएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने वाला कानून है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने फिलहाल 10 विभागों से जुड़ी 50 सेवाएं सूचीबद्ध की है। ये रहा 13वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? ए. ढाका, बी. जेनेवा,
सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जेनेवा। स्पष्टीकरण, आईएसओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके 165 से ज्यादा देशों के सदस्य हैं। संगठन में राष्ट्रीय मानक निकायों का एक नेटवर्क शामिल है जो अपने अपने देशों में आईएसओ मानकों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये रहा 14वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? ए 1985, बी 1990, सी 2005, डी 2010। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1985। स्पष्टीकरण, अमूर्त संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता कानून के विकास में एक मील का पत्थर स्थापित किया जब उसने 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश UNGCP को अपनाया, जिसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून सिद्धांतों का एक सेट स्थापित किया गया। ये रहा 15वां प्रश्न। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1993, बी 1994, सी 1995, डी 2005। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1993। स्पष्टीकरण, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 दिसंबर, बी 1 मार्च, सी 10 अप्रैल, डी 10 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 24 दिसंबर। स्पष्टीकरण, हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। ये रहा 17वां प्रश्न। निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? ए हॉलमार्क, बी एगमार्क, सी बुलमार्क, डी ISI मार्क। इस प्रश्न का सही जवाब है बी एगमार्क। स्पष्टीकरण, एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं जैसे दालें, अन्न, आवश्यक खाद्य तेल, फल और सब्जियों आदि की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। ये रहा 18वां प्रश्न। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए 1987, बी 1988, सी 1986, डी 1980। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1986। ये रहा 19वां प्रश्न। भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? ए राजस्थान एवं गुजरात, बी महाराष्ट्र एवं गोवा, सी उड़ीसा एवं बिहार, डी असम एवं गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है डी असम एवं गुजरात। ये रहा 20वां प्रश्न। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हीरापुर में, बी गुवाहाटी में, सी देहरादून में, डी मुंबई में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी देहरादून में। स्पष्टीकरण, ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC 123 जून 1993 से प्रारंभ हुई। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। इसका मुख्यालय देहरादून में है।
यह भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। ये रहा 21वां प्रश्न। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? ए. सिक्किम, बी. मेघालय, सी. असम, डी. अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सिक्किम। स्पष्टीकरण। भारत दुनिया में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है और सिक्किम इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। बड़ी इलायची की खेती उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी की जाती है। ये रहा 22वां प्रश्न। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. तमिलनाडु, बी. आंध्र प्रदेश, सी. केरल, डी. मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. केरल। स्पष्टीकरण। केरल भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ये रहा 23वां प्रश्न। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? ए. केरल, बी. असम, सी. बिहार, डी. गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. केरल। ये रहा 24वां प्रश्न। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. असम, बी. आंध्र प्रदेश, सी. गोवा, डी. केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. केरल। ये रहा 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? ए. गेहूं, बी. कपास, सी. दलहन, डी. चावल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चावल। स्पष्टीकरण। चावल भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जिसकी लगभग आधी कृषि योग्य भूमि चावल की खेती के तहत है। चावल की खेती के तहत लगभग 5.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि के साथ उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये रहा 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? ए. महाराष्ट्र, बी. उड़ीसा, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. उड़ीसा। स्पष्टीकरण। ओडिशा का तालचेर कोलफील्ड को 51.220 बीटी के साथ देश के सबसे बड़े भौगोलिक भंडार का गौरव प्राप्त है, जबकि ईब नदी कोलफील्ड 29.620 बीटी के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा भौगोलिक भंडार है। ये रहा 27वां प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए. हैदराबाद, बी. पटना, सी. नई दिल्ली, डी. शिमला। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. हैदराबाद। स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 2006 में हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज भारत में ग्रामीण विकास क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्रवाई अनुसंधान और परामर्श कार्य करने के लिए शीर्ष निकाय है। ये रहा 28वां प्रश्न। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ए. चक्रीय, बी. संरचनात्मक, सी. तकनीकी, डी. घर्षणात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. संरचनात्मक। स्पष्टीकरण।
भारत सहित विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण व्यक्तियों में रोजगार के अनुरूप कौशल का न पाया जाना है। ये रहा 29वां प्रश्न। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ए. IMF, बी. WTO, सी. IBRD, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. IBRD। स्पष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये रहा 30वां प्रश्न। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ए. महबूब उल हक, बी. अमर्त्य सेन, सी. जॉनसन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. महबूब उल हक। स्पष्टीकरण। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। ये रहा 31वां प्रश्न। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? ए. केरल, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. मध्य प्रदेश। स्पष्टीकरण। मध्य प्रदेश राज्य ने 1995 में मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाया। ये रहा 32वां प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ए. पी. चिदम्बरम, बी. अमर्त्य सेन, सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्पष्टीकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता कहा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव और मनमोहन योजना के नाम से जाना जाता है। ये रहा 33वां प्रश्न। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? ए. 1955, बी. 1965, सी. 1950, डी. 1952। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1950। स्पष्टीकरण। यह भारत का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ये रहा 34वां प्रश्न। निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. गोवा, डी. पंजाब। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गोवा। स्पष्टीकरण। गोवा की प्रति व्यक्ति आय भारत के औसत से 3.01 गुना अधिक है। देश में गोवा की प्रति व्यक्ति आय दिल्ली और सिक्किम के बाद सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम और झारखंड 5 सबसे गरीब राज्य हैं। ये रहा 35वां प्रश्न। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. राष्ट्रीय आय समिति, सी. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. दादा भाई नौरोजी। स्पष्टीकरण। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, इस क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया।
उन्होंने पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का आकलन करके और फिर गैर कृषि उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। ये रहा 36वां प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ए. देश के क्षेत्रफल से। बी. देश की कुल जनसंख्या से। सी. प्रयुक्त पूंजी के परिमाण। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. देश की कुल जनसंख्या से। स्पष्टीकरण। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।